सावधान हो जाइए क्योंकि ब्रह्मांड आज एक विशेष संकेत भेज रहा है। 17 जुलाई श्रावण मास, रेवती नक्षत्र और एक अद्भुत संयोग अतिगंड योग के साथ। ये सिर्फ तिथि नहीं, ये ब्रह्मांड की शक्ति का दरवाजा है जो हर इंसान को नहीं मिलता, मगर आपको मिला है तो समझ लीजिए कोई अदृश्य शक्ति आपको चुन चुकी है। आज का दिन दुर्भाग्य को नष्ट करने, नकारात्मकता को जलाने और रुके हुए धन संसार को गति देने का अलौकिक अवसर है। लेकिन ध्यान रहे, इस संयोग में किया गया उपाय आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है, या अगर भूल की तो उलझा भी सकता है। अब जो हम आपको बताएंगे वो केवल उपाय नहीं, एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो आपके भाग्य की चाबी बन सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि शुरुआत सिर्फ आगाज है, असल चमत्कार अंत में होगा। अगर तुम्हारी किस्मत भी बिना वजह थम गई है, अगर मेहनत करने के बाद भी सिर्फ हाथ खाली रह जाते हैं, अगर बार बार कुछ सेकंड पहले ही सब कुछ बनने ही वाला हो और फिर टूट जाता हो, तो ये संकेत है कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी राह को रोक रही है। क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जहां धर्म और भाग्य के बीच खाई सबसे चौड़ी लगती है, जहां हर पूजा, हर उपाय, हर तंत्र, हर मंत्र बेअसर लगने लगता है, जहां कोई गुरु मिल जाए जो सिर्फ ज्ञान नहीं दृष्टि भी दे दे तो बंद किस्मत की चाबी मिल सकती है। और आज का दिन श्रावण मास, गुरुवार, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, रेवती नक्षत्र और अतिगंड योग के साथ ये कोई साधारण संयोग नहीं बल्कि ये गुप्त खिड़की है जहां ब्रह्मांड की छुपी हुई शक्तियां एक सूक्ष्म द्वार के जरिए आपकी किस्मत को छू सकती है। लेकिन ये द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता, ये सिर्फ उनके लिए खुलता है जो श्रद्धा को आंखों से नहीं आत्मा से देखते हैं। क्या आपको लगता है इस विशेष गुरुवार को जब रेवती नक्षत्र और अतिगंड योग एक साथ आते हैं तो नकारात्मक ग्रहों की स्थिति भी पलट सकती है? ये वही संयोग है जो किसी अनदेखी ऋषि चेतना को जागृत करता है, जहां सिर्फ एक विशेष उपाय से वो सारी नकारात्मकताएं जो आपके जीवन में बेवजह रुकावटें बन चुकी हैं स्वतः हटने लगती हैं। जो बंधन में है उनके बंधन खुलने लगते हैं, जो कर्ज में है उनके रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, और जिनकी किस्मत ने मुंह मोड़ रखा है ये उन्हें उपाय पकड़कर फिर से खड़ा कर देता है। लेकिन रुकिए, हर उपाय करने वाला इसका फल नहीं पाता, क्योंकि ये उपाय देखने में आसान है लेकिन भाव से कठिन। इसमें आपको सिर्फ सामग्री नहीं बल्कि अपनी नियत भी साथ लानी होगी। गुरुजी कहते हैं कई बार ब्रह्मांड सब कुछ देने को तैयार होता है पर हमारी ही ऊर्जा उसका पात्र नहीं बन पाती। इसलिए इस उपाय को करते समय सबसे जरूरी है आपका भाव, आपकी सच्ची पुकार। ये उपाय न सिर्फ आपकी आर्थिक परेशानियों को हटाता है बल्कि वो सूक्ष्म काले साये जो बिना कारण आपकी जिंदगी में घूमते हैं उन्हें भी जड़ से हटा सकता है। लेकिन सावधान, इस उपाय के समय अगर कोई गलती हुई, अगर भाव में कमी रही तो ये संयोग विरोध में भी जा सकता है। जी हाँ, ये अवसर तेज है पर तेजाब भी बन सकता है। अगर आपकी भावना खोखली रही तो नुकसान उस क्षेत्र में होगा जहां आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए हम बार बार यही कहेंगे, ये उपाय चमत्कारी है पर साथ में जिम्मेदारी भी मांगता है। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपके आसपास कोई अदृश्य दीवार खड़ी है, जैसे हर सफलता से पहले कोई हाथ आपको खींच लेता है, जैसे कोई है जो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े और आपको समझ ही नहीं आता कि कौन है वो, कहां से आ रही है ये बाधा। तो ये उपाय उसी अदृश्य शक्ति को उत्तर देगा, उसे नष्ट करेगा और आपके जीवन में अग्नि को फिर से प्रज्वलित करेगा। आज का दिन सिर्फ उपाय का दिन नहीं बल्कि एक निर्णायक मोड़ है जहां से आपकी जीवन यात्रा दो दिशाओं में जा सकती है। या तो आप इस उपाय को जानकर छोड़ देंगे और फिर अगले साल तक अपनी उसी टूटी किस्मत के नाव में बहते रहेंगे, या फिर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, इस रहस्य को समझेंगे, इस प्रक्रिया को अपनाएंगे और अपने जीवन के सबसे बड़े चमत्कार के साक्षी बनेंगे। क्योंकि आज की सप्तमी पर ब्रह्मांड के द्वार खुले हैं, लेकिन ये द्वार हर दिन नहीं खुलते और हर किसी के लिए नहीं खुलते। ये द्वार सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जो आस्था को अपनी सांसों की तरह जीते हैं, जो हर सफलता को भी एक संकेत मानते हैं और जो एक अवसर की तलाश में हैं जो उन्हें इस अंधकार से बाहर निकाल सके। आज का दिन श्रावण मास के बीचों बीच वो ज्योति लेकर आया है जो तमाम दोष, दुर्भाग्य, दरिद्रता और दुष्ट प्रभावों को एक ही प्रयोग में नष्ट कर सकता है। आज की सप्तमी जो रेवती नक्षत्र के साथ जुड़ी है उसका विशेष संबंध है मोक्षदात्री शक्ति से। रेवती वो नक्षत्र है जो यात्रा, गति, समृद्धि और पुनर्जन्म की ऊर्जा देता है, और जब ये गुरुवार को अतिगंड योग के साथ जुड़ता है तो ये बन जाता है एक दिव्य संयोग जिसमें तीनों लोकों की शक्तियां एक साथ सक्रिय होती है। इस संयोग में की गई कोई भी धन सिद्धि प्रक्रिया या नकारात्मकता हटाने वाला प्रयोग
उसका प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, वो आपके जीवन की ऊर्जा धारा को अस्थायी रूप से बदल देता है। गुरुजी कहते हैं, यदि जीवन में बार बार टूटो तो समझो तुम्हारे चारों ओर कोई अदृश्य गांठ है, जो और हर गांठ सिर्फ आरी से नहीं श्रद्धा से खुलती है, और आज का दिन उस गांठ को खोलने का दिन है। लेकिन ध्यान दो, इस उपाय को जानना और करना दोनों में अंतर है, क्योंकि ये उपाय जैसे तैसे करने के लिए नहीं है। इसमें एक विशेष स्थान, एक विशेष समय, एक विशेष भावना और कुछ अत्यंत जरूरी सामग्री की जरूरत होगी, और सबसे जरूरी आपकी मानसिक उपस्थिति। अगर इस प्रयोग को करते समय आपका ध्यान भटक गया या भावना में कमी रही तो इसके प्रभाव या तो रुके रहेंगे या उल्टा असर करेंगे। अब जरा सोचिए, आपने मेहनत की, दुआ की, पूजा किया, सब की, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि शायद आपने वो ऊर्जा बिंदु अब तक नहीं छुआ जहां से आपकी किस्मत जागती है, और आज का दिन उसी ऊर्जा बिंदु को सक्रिय करने का एक रहस्यमयी अवसर है। इस वीडियो में आगे आप जो जानने वाले हैं वो सिर्फ एक उपाय नहीं, बल्कि आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। कि आपने कभी अनुभव किया है कि आपका पैसा आता ही नहीं, और जो आता है वो टिकता नहीं। रिश्तों में कोई बात बनते बनते बिगड़ जाती है, स्वास्थ्य ठीक रहते हुए भी अचानक बुरा समाचार आ जाता है, या फिर कोई देखता नहीं पर सब कुछ रुकता चला जा रहा है। तो ये संकेत है आप पर कोई सूक्ष्म दोष है, कोई अदृश्य रुकावट है, कोई छाया है जो सफलता को आपके सामने से हटा देती है। लेकिन अब बहुत हुआ, अब समय है उस छाया को हटाने का, अब समय है उस बाधा को तोड़ने का, अब समय है उस द्वार को खोलने का जिसके पीछे तुम्हारी पूरी जिंदगी रोशनी मांग रही है। अब हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जो गुरुवार की इस सप्तमी तिथि पर अंदर की ऊर्जा और बाहर की शक्ति दोनों को संतुलित करता है। इस उपाय को केवल वही करे जो सच्चे अर्थों में परिवर्तन चाहते हैं, जो अपने दुखों को सिर्फ सहन नहीं बल्कि नष्ट करना चाहते हैं। गुरुजी कहते हैं, जब ब्रह्मांड विशेष रूप से तुम्हारी ओर देख रहा हो तो उसे अनदेखा मत करो। वो क्षण फिर लौटकर नहीं आता, और आज वही क्षण वो ब्रह्मांड तुम्हारी ओर देख रहा है। अब तुम क्या करते हो इस पर तुम्हारा कल निर्भर है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे आप जानेंगे इस उपाय से क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, और साथ में क्या क्या खतरे हैं अगर इससे गलत समय, गलत तरीके से या बिना श्रद्धा के किया जाए। ये सिर्फ उपाय नहीं, ये तुम्हारे जीवन का द्वार खोलने वाली चाबी है, और उसका रहस्य सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अंत तक सुनते हैं और सच्चे भाव से अपनाते हैं। जिनकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बचती, वहीं से ब्रह्मांड चमत्कार शुरू करता है, और यही चमत्कार आज के इस उपाय में छिपा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस उपाय के ऐसे चमत्कारिक लाभ जिन्हें सुनकर ही आपके मन में आशा की एक नई लौ जल उठेगी। धन, सिद्धि और लक्ष्मी आकर्षण की शक्ति। इस उपाय का पहला सबसे बड़ा लाभ है अकस्मात धन प्राप्ति। लेकिन ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है ऊर्जा के प्रवाह को मोड़ना। गुरुजी कहते हैं, जब मन की तरंगें ब्रह्मांड की ध्वनि से मेल खाती हैं तो दौलत, कामयाबी और अवसर खुद चलकर आते हैं। और इस उपाय में जो सामग्री, जो प्रक्रिया इस्तेमाल होती है वो आपकी उसी ऊर्जा को ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। अभी तक जो पैसा आते ही चला जाता था वो रुकने लगेगा, जो काम अधूरे रहते थे वो पूरा होने लगेंगे। ये उपाय धन को बुलाता नहीं, बल्कि जो धन तुम्हारा होकर भी रुका पड़ा था उसे मुक्त करता है। दुर्भाग्य का शमन और ग्रह दोष की शांति। क्या आप बार बार सोचते हैं कि मुझसे कोई भारी गलती हो गई है क्या? क्यों बार बार सब कुछ बिगड़ जाता है? क्यों मुझे ही हर बार झेलना पड़ता है? तो इसका कारण सिर्फ कर्म फल नहीं बल्कि अदृश्य दोष भी हो सकता है। कुल दोष, पितृ दोष, राहु केतु का ग्रह बाधा दोष, या किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव। इस उपाय से ये सारे दोष शांत हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रयोग में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो ऊर्जा शुद्धिकरण का काम करती है। जो लोग रोज बिना वजह बीमार पड़ते हैं, जिनके घर में लगातार झगड़े रहते हैं, या जिनकी दुकान, कारोबार पर बुरी नजर लगी हो, ये उपाय उनके लिए एक दिव्य कवच बनाता है। रहस्यमयी आत्मिक शांति और निर्णय शक्ति में वृद्धि। कई बार उपाय सिर्फ बाहरी नहीं होते, कुछ उपाय हमारे भीतर भी काम करते हैं। इस उपाय से व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता मिलती है। वो निर्णय जो सालों से टलते आए हैं अचानक सहजता से होने लगते हैं। नींद अच्छी आती है, मन शांत रहता है, और बिना बोले भीतर का भी भार उतरता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इस उपाय के बाद डिप्रेशन, मानसिक अशांति और अकेलेपन जैसी दशाओं से स्वयं को मुक्त होते देखा है। क्योंकि जब हमारी ऊर्जा धारा शुद्ध होती है तो आत्मा स्वयं मुस्कुराने लगती है। ध्यान दीजिएगा, ये चमत्कार तभी होंगे जब उपाय सही समय पर हो, सही सामग्री से हो, सबसे अहम सही भाव से किया जाए। क्योंकि अगर आपने सिर्फ दिखावे के लिए किया तो यह उपाय कुछ नहीं करेगा, बल्कि कुछ मामलों में विपरीत असर भी दे सकता है। अब जानिए सबसे बड़ी चेतावनी।
जिन्हें नजरअंदाज किया गया तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। बिना श्रद्धा से किया गया उपाय निष्फल हो जाता है। गुरुजी कहते हैं, जो श्रद्धा नहीं लाता उसे ब्रह्मांड भी जवाब नहीं देता। अगर आप सिर्फ देख लें क्या होता है सोचकर कर रहे हैं तो मत करिए। ये एक खेल नहीं, ये ऊर्जा तंत्र है। उपाय के समय मोबाइल, टीवी, बातचीत वर्जित है। इस उपाय के दौरान पूरी ऊर्जा एकत्र करनी होती है। अगर आप ध्यान भटकाते हैं तो पूरी प्रक्रिया टूट जाती है। सामग्री में कमी या मिलावट उपाय को अशुद्ध कर देता है। आप जो सामग्री उपयोग करोगे वो शुद्ध होनी चाहिए, ताजी होनी चाहिए और पूरी तरह होनी चाहिए, क्योंकि सामग्री सिर्फ प्रतीक नहीं, वो ऊर्जा वाहक होती है। उपाय अधूरा छोड़ देना बहुत बड़ा दोष बन सकता है। अगर आप बीच में छोड़ते हैं या आज नहीं कर पाया कल कर लूंगा सोचते हैं तो वो अधूरी ऊर्जा अवरुद्ध होकर आपके जीवन में और रुकावट डाल सकती है। किसी और के कहने पर मजाक में मत करो। ये उपाय कोई ट्रेंड या मजाक नहीं, ये ब्रह्मांड का आमंत्रण है। अगर आप इसे देखते हैं क्या होता है वाले रवैये से करोगे तो ब्रह्मांड आपको देखेगा भी नहीं। तो निर्णय आपका है कि आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ इस वीडियो को देखकर आगे बढ़ जाते हैं, या उन चुनिंदा आत्माओं में से होंगे जो हर शब्द को अपने जीवन की आखिरी उम्मीद मानते हैं और पूरी श्रद्धा से इसे अपनाते हैं, क्योंकि ये उपाय सिर्फ करने से नहीं मानने से सिद्ध होता है। अब जब आपने जान लिया है इस उपाय के चमत्कारिक लाभ और समझ लिया है कि इसमें कितनी गंभीर चेतावनियां जुड़ी हैं, तो अब बारी है उस सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को जानने की, जिसे अगर सही ढंग से समझ लिया तो ब्रह्मांड का द्वार आपके लिए खुल सकता है। सबसे पहले स्थान का रहस्य। गुरुजी कहते हैं, जिस स्थान में ऊर्जा स्थिर हो वही स्थान क्रिया स्थल होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 तरह के स्थानों में से किसी एक स्थान को चुनना होगा, लेकिन याद रखिए बिना स्थान की शुद्धि और चयन के इस प्रयोग का असर कमजोर हो जाएगा। घर का उत्तर पूर्व कोना, ईशान कोण, यह स्थान इस देवताओं का वास स्थल होता है। आपके घर में कोई ईशान कोण पूजा स्थल है तो वहीं बैठकर इस उपाय को करें। यह स्थान धन और शांति के लिए सबसे शक्तिशाली केंद्र माना गया है। अगर ईशान कोण अवरुद्ध है तो ये प्रयोग घर के आंगन या छत में भी किया जा सकता है, बस शर्ते वहाँ शुद्धता और एकांत बना रहे। किसी मंदिर का एकांत कोना यदि संभव हो तो, विशेष रूप से शिव मंदिर, लक्ष्मी मंदिर या कोई प्राचीन ग्राम देवी का स्थान श्रेष्ठ होता है। मंदिर परिसर में कोई ऐसा कोना जहां आप एकांत बैठ सके, वो ऊर्जा स्थान को 4 गुना तेज करता है। प्राकृतिक स्थान पीपल, नदी किनारा या तुलसी के पास। यदि घर में वातावरण ठीक नहीं है या ऊर्जा बहुत भारी लगती है तो पीपल वृक्ष के नीचे या किसी शांत नदी, तालाब के पास या तुलसी के गमले के सामने बैठकर किया जाए तो यह प्रयोग अत्यंत तेज फलदायी होता है। अब जानिए इस प्रयोग का शुभ समय। गुरुजी कहते हैं, शक्ति तभी सक्रिय होती है जब समय और उद्देश्य एक हो जाएं, इसलिए ये प्रयोग किसी भी समय नहीं करना है। 17 जुलाई को शुभ समय प्रातः 4:11 से लेकर 5:45 तक, दोपहर 12:20 से लेकर 1:15 तक लघु लाभ काल हेतु उत्पीत, संध्या काल 6:45 से लेकर 7:20 तक रात्रि संधि तामसिक ऊर्जा हटाने के लिए। अब जानिए आवश्यक सामग्री। हर वस्तु का आध्यात्मिक अर्थ भी बताया गया है। सामग्री आध्यात्मिक अर्थ: काले तिल 50 ग्राम, दुर्भाग्य और नकारात्मक ग्रहों का शमन, एक मिट्टी का दिया, ऊर्जा को अस्थायित्व देने वाला पात्र, सरसों का शुद्ध तेल, थोड़ा सा राहु केतु दोष का दहन, गौ घृत देसी गाय का घी, पवित्रता, आकाश तत्व की शुद्धि, कच्चा सूत, मौली संकल्प और रक्षा सूत्र, एक पीला या सफेद फूल ताजा, ब्रह्मांड से अनुरोध का माध्यम, लक्ष्मी नारायण का चित्र या प्रतीक, धन और सकारात्मक शक्ति का केंद्र, एक तांबे का लोटा, जल से भरा हुआ, जीवन ऊर्जा को स्थिर करने वाला, थोड़ा सा चावल, अक्षत, पूर्णता और पवित्रता, एक नींबू पूरा बिना कटे, ऊर्जा अवरोधों का, एक चुटकी हल्दी और एक लौंग, आंतरिक और बाहरी तंत्र का शोधन, घंटी या शंख यदि हो तो कंपन और ध्वनि ऊर्जा सक्रिय करने के लिए। सभी सामग्री शुद्ध, ताजी और बिना कटाव दाग वाली होनी चाहिए। कुछ बेहद जरूरी तैयारी निर्देश करने से पहले। उपाय से पहले 2 मिनट मौन ध्यान करें, आंखें बंद करके एक ही संकल्प दोहराएं। हे दिव्य शक्ति, मेरी बाधाओं को हर लो, मैं शुद्ध भाव से यह क्रिया कर रहा हूँ। जिस स्थान का प्रयोग हो वहाँ झाड़ू पोछा कर साफ करें। जमीन पर आसन रखें, कंबल, चटाई या कुशा आसन। मोबाइल, टीवी और कोई अन्य डिवाइस उस समय पूरी तरह बंद कर दें। पूरे मन से जुड़ने के लिए ऊर्जा विकर्षण से बचना जरूरी है। हर शब्द में शक्ति है, हर क्रिया में ब्रह्मांड की तरंगे छुपी होती हैं और जब श्रद्धा, विधि और समय एक साथ जुड़ते हैं तब चमत्कार जन्म लेते हैं। अब तक आपने जाना कि आज का दिन, आज का संयोग और आज का यह उपाय कितना शक्तिशाली है। अब आपके पास है शुद्ध सामग्री, सही स्थान और पूर्ण मुहूर्त की जानकारी।
अब समय है जानने का इस दिव्य उपाय को करने की पूर्ण विधि। हर क्रिया आपको एक नई ऊर्जा से जोड़ेगी, लेकिन शर्त यह है कि आप इसे एकदम उसी क्रम में रखें, बिना कोई स्टेप छोड़े। प्रारंभिक साधना शरीर, मन और स्थान की तैयारी। सबसे पहले सुबह शुभ समय पर स्नान करें। एक साफ और शुद्ध स्थान पर कुशा आसन, दरी या चटाई पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। यदि मंदिर में कर रहे हैं तो मूर्ति के सामने उत्तर पूर्व दिशा सर्वोत्तम है। अब अपनी आंखें बंद कर हाथ जोड़ें और मन में गुरु जी का स्मरण करें। फिर 3 बार गहरी सांस लें और बोलें, ओम विश्वोत्ताय नमः। हे दिव्य ऊर्जा, मैं अपने जीवन के दुखों से मुक्त होने का संकल्प करता हूँ। मेरी साधना को स्वीकार करो। मुख्य क्रिया पूजन उपाय की विधि। चरण 1, दिया प्रज्वलन। मिट्टी के दिए में थोड़ा सा गौघृत और थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाएं। उसमें एक रुई की बाती लगाकर उसे जलाएं। दिया पूर्व दिशा की ओर रखें। दिए के पास नींबू रखें, पूरा बिना कटे। ये नींबू नकारात्मकता को सोखने का काम करेगा। चरण 2, ऊर्जा मंडल बनाए। दिए के सामने एक तांबे का लोटा रखें जिसमें जल भरा हो। जल में थोड़ी सी हल्दी और एक लौंग डालें। लोटे के पास काला तिल, अक्षत, चावल और पीला फूल रख दें। अब दाहिने हाथ में मौली कच्चा सूत लें, उसमें 3 गांठ लगाएं और हर गांठ पर एक मंत्र बोलें। प्रथम गांठ पर ओम लक्ष्मय नमः, द्वितीय गांठ पर ओम ऋणमोचकाय नमः, तृतीय गांठ पर ओम निवारकाय नमः। अब ये मौली अपने दाएं हाथ में बांध ले। यह मौली आज की सारी क्रिया का ऊर्जा कवच बनेगी। चरण 3, संकल्प मंत्र और तिल का प्रयोग। अब आप बैठ जाएं, हाथ में थोड़े काले तिल लें और आंखें बंद करें, धीरे धीरे बोलें, हे दिव्य शक्ति, जो धन मेरा होकर भी अटका पड़ा है, जो अवसर मेरे पास आकर भी लौट जाता है, जो राह मेरे लिए खुलती है और फिर बंद हो जाती है, उन सभी बाधाओं को मैं आज हटाना चाहता हूँ। इन तिलों में मेरे संकल्प की शक्ति है, इसे ग्रहण कर मेरी राहें खोल दो। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम। इस बीज मंत्र को 11 बार दोहराएं। अब वह तिल दिए के पास रख दें। चरण 4, चावल और फूल अर्पण। लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने दाहिने हाथ से 3 चुटकी अक्षत चढ़ाएं। अब वह पीला फूल दोनों हाथों से पकड़े और बोले, हे महालक्ष्मी, मेरे घर में दरिद्रता, रुकावट और असफलता ने डेरा डाल रखा है। मैं उस चक्र को तोड़ने का संकल्प करता हूँ। मेरे जीवन में फिर से समृद्धि लौटे, यही मेरी प्रार्थना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः 3 बार दोहराएं। फूल को लक्ष्मी नारायण के चित्र पर अर्पण करें। चरण 5, नींबू से बाधा हरण। अब नींबू को हाथ में लें और 3 बार सिर के ऊपर घुमाएं और फिर कहें, हे शक्ति, जो नजर, ग्रह या बाधा मेरे जीवन में अनजाने में बसी है, उसका हरण इस नींबू के माध्यम से हो। जो कुछ मेरा है वो लौट आए, जो मेरा नहीं है वो दूर जाए। ओम नमः शांताय। फिर नींबू को एक अलग पोटली में बांधकर घर से बाहर किसी निर्जन स्थान पर फेंक दें। कभी भी नींबू घर में दोबारा मत लाएं। समापन और ऊर्जा शुद्धि। हाथ जोड़कर आंखें बंद करें, 11 बार बोले ओम तत्सत। 1 मिनट मौन रहें, कोई शब्द नहीं, कोई हरकत नहीं, बस महसूस करें उस ऊर्जा को जो आपके चारों ओर फैल रही है। गुरु जी का ध्यान करें और मन में कहें, हे ब्रह्मांड, मैंने संकल्प पूरा किया, अब मेरी राहें तू खोल, मेरा भाग्य तू लिख, मुझे इस दिशा में ले चल जहां मेरा स्वरूप, समृद्धि, शांति और सम्मान फिर से खड़ा हो सके। अंतिम कार्य अवश्य करें। जो तिल, चावल, पुष्प आदि बचे हैं उन्हें किसी पीपल के नीचे, तुलसी के पास या बहते जल में विसर्जित कर दिए को पूरे जलने दे, बीच में न बुझाएं। अगले 3 दिन तक उस स्थान पर कोई विवाद, तेज आवाज या नकारात्मकता न फैलने दे। अब यह प्रयोग पूर्ण हुआ। जब कोई उपाय पूर्ण होता है तो उसका प्रभाव वहीं खत्म नहीं होता, असल खेल तो उसके बाद शुरू होता है। आपने अभी तक इस दिव्य उपाय की सारी प्रक्रियाएं श्रद्धा से पूरी कर ली है। आपने ब्रह्मांड के द्वार पर दस्तक दे दी है। अब वो आपकी पुकार सुनेगा, लेकिन एक शर्त पर कि आप अगले 7 दिन तक कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, क्योंकि अभी आपकी ऊर्जा संक्रमण काल में है। ये समय अत्यंत पवित्र और नाजुक है। सबसे जरूरी सावधानियां, किसी भी तांत्रिक या दिखावे वाली पूजा से दूर रहें। इस उपाय के बाद आप एक ऊर्जा मंडल में प्रवेश कर चुके हैं। यदि आप इस समय किसी भी भ्रामक, तांत्रिक या असली नकली साधक के संपर्क में आते हैं तो ऊर्जा बिगड़ सकती है। यह शुद्धता बनाए रखें, झूठ, छल, अपवित्रता से दूर रहें। इस उपाय के बाद आपके चारों ओर एक अदृश्य ध्यान केंद्रित शक्ति चक्र बन चुका है। यदि आप इन 7 दिनों में कोई झूठ बोलते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं या अपवित्र वस्तु, क्रोध, गाली गलौज करते हैं तो ये चक्र टूट सकता है। मांस, मंत्रा और नशे से पूर्ण परहेज रखें। आपने अभी एक ऊर्ध्वगामी ऊर्जा को जगाया है। मांस, शराब, बीड़ी, तंबाकू जैसी वस्तुएं इस ऊर्जा को नीचे गिरा देती हैं, उपाय का असर रुक जाता है।
दिए की राख और नींबू को दोबारा न छुएं। दिए की राख को या नींबू को फेंकने के बाद कभी घर में न लाएं और ना ही उसे दोबारा हाथ लगाएं। वो सारी नकारात्मक ऊर्जा का वाहन बन चुका होता है। इन 7 दिनों में रात 12 बजे तक जागना टालें। रात का समय इस प्रयोग के बाद आपके लिए विशेष रूप से ऊर्जा संवेदनशील होता है। यदि आप देर रात तक मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया में डूबे रहेंगे तो आपकी ऊर्जा उस दिशा में फिर से उलझ सकती है। इस रहस्य को हंसी मजाक का प्रयोग ना बनाएं। यदि आपने किसी से मजाक में कह दिया वो देखते हैं कुछ होता है या नहीं, या आप किसी और को इसके बारे में ऐसे ही बोलने लगते हैं, तो ये उपाय आपकी ऊर्जा से कट सकता है। आप जानिए कैसे मिलेगा इस उपाय का पूर्ण आशीर्वाद। हर गुरुवार सुबह थोड़ी सी हल्दी और चावल पीपल पर चढ़ाएं। ये उपाय का साप्ताहिक शक्तिकरण बनता है। इससे आपका जगा हुआ चक्र बना रहता है। हर दिन सुबह उठकर 3 बार ये बोले, मैं धन, शक्ति और शांति का पात्र हूँ। ब्रह्मांड मुझे देख रहा है, मैं इसके योग्य हूँ। इसे कहते हैं संकल्प प्रतिध्वनि। जब आप बार बार खुद से यह कहते हैं तो ब्रह्मांड उसका मार्ग देने लगता है। गुरु जी के बताए सिद्धांत याद रखे बिना नाम लिए। गुरु जी कहते हैं जब व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को जान ले तो उसे किसी जादू की जरूरत नहीं रहती, वह स्वयं चमत्कार बन जाता है। आज आपने सिर्फ एक उपाय नहीं किया, आपने जीवन की धारा बदलने का साहस दिखाया है। जहां दुनिया हार मान लेती है, आपने एक आदिशक्ति के सामने संकल्प लिया है। शिव शक्ति आपके साथ हो, ब्रह्मांड आपकी ओर देख रहा है। आप देर मत कीजिए, आप नए जीवन की शुरुआत कीजिए।